नमस्ते। मैं देवाराम जानी आज आपको एक एक टॉपिक के बारे में क्लासेस लेने की शुरुआत कर रहा हूँ। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि भारत की भूगोल के एक एक टॉपिक बारीकी से मैं लूँगा। तो इसी संदर्भ में आपके आज मैं भारत का थोड़ा परिचय समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, ये देखो इंडिया का मैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसमें आप देखोगे तो ये ग्लोब में कहीं ना कहीं भारत स्थित है। तो ग्लोब आपने देखा होगा ये गोल गोल। तो इसमें कुछ रेखाएं ऐसे रेखाएं होती है जिसको आडी रेखाएं बोला जाता है, अक्षांश रेखा बोला जाता है। अ से आडी और अ से अक्षांश रेखा याद भी रह जाएगा आपको। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। और इंग्लिश में इसको लेटीट्यूड कहते हैं, लेटीट्यूड तो लेटी हुई। तो इसमें भी याद रह जाएगा कि आडी है, तो आडी रेखा है, लेटीट्यूड या अक्षांश रेखा। तो उसमें कहीं ना कहीं भारत स्थित है। इस संदर्भ में आप देखोगे तो भारत का यहाँ मुख्य बिंदु की शुरुआत अलग से होती है। और यहाँ पे जो नीचे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इसके नीचे की तरफ भारत का संपूर्ण भूमि का अलग से पॉइंट है। तो संपूर्ण भूमि का यहाँ जो अलग पॉइंट है ये वैसे 6 डिग्री 45 मिनट पे शुरू हो रहा है। और कई कई बुकों में 42 भी लिखा है, कई में 40 भी लिखा है। इतना माइनर में से देखिए, ध्यान रखना एक आप चीज़ ध्यान रखना, कोई भी बुकों में थोड़ा बहुत 19-20 चलता है तो उसमें आपको द्वैतवाद नहीं करना है। आपको समझने के लिए आपको ध्यान रखना है 6 डिग्री 40 45 के आसपास है। और इसी को याद रखना है, क्योंकि आजकल क्या है बुकों में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की आ जाती है। तो उनमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्या है एक एक मैटर को समझना है कि आपके समझ में आना चाहिए कि मैटर किस प्रकार से आपके है। तो यहाँ पे आप नीचे नीचे पॉइंट देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है आपके, इसमें ये जो मोबाइल नंबर के पास में यहाँ पॉइंट का नाम है वो पॉइंट का नाम याद रखना। एक तो इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट। एक इसी को लाही सिंह पॉइंट भी बोलते हैं इसी को। इसी के अलावा इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और इसी पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। और इसी पॉइंट को गैलिना पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलिना। तो ये एक तो आप इनके नाम याद रखना कि इंदिरा पॉइंट, लाही सिंह पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और गैलिना पॉइंट एक ही चीज़ है। जो 6 डिग्री 45 मिनट आपके उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना ग्लोब के अंदर देखोगे तो मैंने आपको कहा ना ये ग्लोब में कहीं ना कहीं अक्षांशों में है। तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऐसे ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से भारत की शुरुआत है इंदिरा पॉइंट से। और भारत जैसे यहाँ स्थित है ये, तो भारत यहाँ स्थित है तो 6 डिग्री 45 लास्ट ही लास्ट इंदिरा पॉइंट। और बाकी 8 डिग्री मुख्य भूमि यहाँ से शुरू होती है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से होती है। और वो कौन से होती है? 0 4 भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि 40 कर दोगे। लेकिन वैसे पॉइंटों के पीछे कभी भी जीरो, आप दशमलव के पीछे जीरो लगाते हो, वैसे जीरो नहीं लगते। तो 8 डिग्री 4 मिनट। और ये जो लास्ट ही लास्ट नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है कैप कैमोरिन पॉइंट, या इसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं, वो एक ही चीज़ है, कैप कैमोरिन। तो कैप कैमोरिन पॉइंट जो आपके भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और इसी को कन्याकुमारी भी बोलते हैं। तो कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन जो भारत का मुख्य भूमि का लास्ट ही लास्ट पॉइंट है यहाँ पर। और इंदिरा पॉइंट जो आपके संपूर्ण भूमि का सबसे लास्ट पॉइंट है। ध्यान रखना ये जो इंदिरा पॉइंट है ये तो आपके आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना द्वीप समूह में आएगा। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का भी नीचे ही नीचे जो द्वीप समूह है ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का लास्ट ही लास्ट बिंदु इंदिरा पॉइंट। वैसे ये जब सुनामी आई थी 2004-05 में तब ये डूब भी गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे लास्ट ही लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इसी का दूसरा नाम लाही सिंह पॉइंट, इसी का नाम पिगमेलियन पॉइंट, इसी का पार्सन पॉइंट, इसी को गैलिना पॉइंट कहते हैं। और ये मुख्य भूमि का आपके जो पॉइंट है लास्ट नीचे का नीचे दक्षिण का, वो 8 डिग्री 04 मिनट आपके नॉर्थ अक्षांश। ध्यान रखना सभी के पीछे नॉर्थ ही लगेगा, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है भारत। इस 0 से ऊपर 6 डिग्री 45 से शुरू होता है, फिर 8 डिग्री 4 मिनट से
मुखी भूमि की शुरुआत होती है यहाँ पे। यहाँ से लेकर ये जो उत्तरी भाग है ये 37 डिग्री 6 मिनट 06 भी लिख सकते हो नॉर्थ अक्षांश पर यहाँ स्थित है। और यहाँ पर जो लास्ट आपके पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। ध्यान रखना नीचे भी इंदिरा है और ऊपर भी इंदिरा है। ऊपर वाली इंदिरा कोल है, नीचे पॉइंट है, पानी में पॉइंट होता है, ध्यान रखना। तो इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है ये। और ये भारत का लास्ट बिंदु है। वैसे ये गिलगिट जम्मू कश्मीर वाले आपके जो अभी तो लद्दाख वाला भाग आ गया, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। वैसे अभी जो आपके एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तब यहाँ जम्मू कश्मीर जो आपके राज्य था अब वो दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लद्दाख और कन्याकुमारी। तो उसमें गिलगिट में स्थित है। वैसे उसी के पास में सियाचिन ग्लेशियर भी है, उसी के पास में काराकोरम दर्रा भी है, ये भी आप जानकारी में रख सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर लास्ट पॉइंट, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर लास्ट पॉइंट है 8 डिग्री 04 मिनट ये उत्तरी अक्षांश। और ये है 37 डिग्री 06 उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर जो भारत की शुरुआत है 6 डिग्री संपूर्ण भूमि की 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये 3 पॉइंट आपको अक्षांशों के आधार पर ध्यान रखने हैं। तो अक्षांशों के आधार पर 6 डिग्री 45, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 मिनट। फिर उसके बाद में मैंने आप देखो 2-3 बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, एक साथ आपको 2-3 बार बता रहा हूँ। इसका कारण यही है कि आपको परफेक्टली याद हो जाए। और मेरी क्लास आप एक बार लोगे तो आपको पूरा का पूरा 100% में याद करवा के ही छोड़ूंगा। उसके बाद में देखिए अब देशांतरों के आधार पर ग्लोब में आप देखते हो तो जैसे आड़ी रेखाएं हैं वैसे के वैसे ये खड़ी रेखाएं भी होती है। तो इस खड़ी रेखाओं में वैसे अभी अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, बाकी अक्षांश और देशांतरों के बारे में अपन डीप से स्टडी करेंगे कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश कितनी हैं। ध्यान रखना अलग अलग आंसर है उसके, देशांतर अलग होती है, अक्षांश अलग होती है। तो जो लेटीट्यूड है वो आप देखोगे तो अक्षांश रेखाएं 179 होगी और अक्षांश पूछे तो 181 होगी। जो अपन समझ रहे हैं कि 180 वो नहीं है। ध्यान रखना जैसे आप देखोगे 0 डिग्री मध्य का होता है, इधर 90 डिग्री अक्षांश होती है, इधर भी 90 डिग्री पोल होता है, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ये बिंदु के रूप में होता है, यहाँ रेखा नहीं होती। तो ये दो आपके बिंदु हट जाते हैं जब रेखाओं के रूप में नहीं रहते हैं। तो रेखाओं में तो 179 रेखाएं होगी और जब बिंदुओं में गिनेंगे तो 181 होगी, क्योंकि 0 डिग्री भी उसमें शामिल है। तो 90 इधर 180 और 0 डिग्री जिसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी देशांतर आप देखोगे तो 360 है, क्योंकि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी दोनों एक है, जिसको डेट लाइन या तिथि रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री जिसको GMT रेखा कहते हैं। तो इन सब को जोड़ के 360 होगी देशांतर रेखाएं। तो उन 360 देशांतर रेखाओं के अंदर अगर मान लो आप देखोगे तो इनमें भारत कहाँ स्थित है। भारत इसमें देखोगे यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक जाती है। तो यहाँ पर जो देशांतर है इसका आपको जानकारी रखनी है कि यहाँ पर जो गुजरात की बॉर्डर पर है वो है 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर, इसमें ईस्ट लगेगा दोनों में। और इधर वाला जो पॉइंट है आपके जो अरुणाचल प्रदेश वाला ये है, ध्यान रखना 97 डिग्री और 25 मिनट। ध्यान रखना इसमें ईस्ट है, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। और ये है 68 डिग्री 707 ये भी ईस्ट। तो ये देशांतर यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब इसके बीच में से एक 82.5 डिग्री जाती है और इसी को अपन 82.5 डिग्री को 82.5 को यहाँ ऐसे नहीं लिखते, ध्यान रखना। इसको अपन कैसे लिखेंगे 82 डिग्री और 30 मिनट। तो ये ध्यान रखना 82 डिग्री और 30 मिनट। यहाँ पर डिग्री में 60 डिग्री होते ही 1 मिनट हो जाता है, तो 1 डिग्री हो जाता है 60 मिनट होते ही। इस कारण से अपन को ये ध्यान रखना है कि 30 मिनट से आधी डिग्री होगी। तो 82.5 डिग्री अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और 82.5 नहीं तो 30 डिग्री अगर डिग्रियों में लिख रहे हैं तो उसमें इस हिसाब से लिखना है, इसकी जानकारी रखनी है आपको। तो यहाँ पर जो 68 डिग्री 7 यहाँ गुजरात में शुरू हो रहा है, इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है। और इस पॉइंट का नाम आपको ध्यान रखना है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता, जो कि वैसे ये राजहरा क्रीक आता है यहाँ पर सर क्रीक के पास ही, राजहरा, ये राजहरा, ठीक है।
जो राजहरा क्रीक है, ये गुजरात में राजहरा क्रीक है, वहाँ पर ये गौर माता स्थित है और 68 डिग्री 07 मिनट से शुरुआत होती है। वैसे यहाँ जिला आता है वो है साबरकांठा। जिला कौन सा आता है? साबरकांठा। तो एक एक चीज़ की आपको जानकारी रखनी है। साबरकांठा का भी ध्यान रखना है, गौर माता का भी ध्यान रखना है, राजहरा क्रीक का भी ध्यान रखना है और गुजरात का भी ध्यान रखना है। तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। अब अपन सबसे पूर्वी बिंदु बताते हैं। यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु है, तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है देखोगे तो ये आपके 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, ये आपके जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का नाम है यहाँ पर, इसको कहते हैं वांगलू। जगह का नाम है वांगलू और उसी में छोटी जगह है कीबीथू। ये थोड़े वैसे इधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे ही नाम है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। वांगलू ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है और वहाँ जगह का नाम है वांगलू और ये जो छोटा जगह है वो है कीबीथू। अब कीबीथू भी ध्यान रखना, वांगलू भी ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश भी ध्यान रखना और इसका जो क्षेत्र है वो है तवांग क्षेत्र, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा आपके पूर्वी बिंदु के रूप में ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में, तवांग में, वांगलू में, कीबीथू में, इस पूरी की पूरी जानकारी आपको रखनी है। तो आज अपन इतना ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि फिर मैंने कह दिया आपको 0 लेवल से पढ़ाऊँगा, लेकिन एक एक पॉइंट को पूरा याद करवाऊँगा। तो सबसे आपके संपूर्ण भूमि का सबसे लास्ट बिंदु या सबसे दक्षिणीतम बिंदु तो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। इनके कई नाम बता दिए मैंने, बहुत बार बता दिए, इसलिए उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। भारत का संपूर्ण भूमि का दक्षिणीतम बिंदु तो ये इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणीतम बिंदु जो मुख्य भूमि का, तो उसका नाम होगा कन्याकुमारी कैप कैमोरिन, ये तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कॉल है, ये कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। और जम्मू कश्मीर में भी कौन से क्षेत्र में होगा? गिलगिट वाले क्षेत्र में होगा। जम्मू कश्मीर अभी ध्यान रखना लद्दाख वाला क्षेत्र आएगा इसमें, जो कि केंद्र शासित प्रदेश। और ये डिग्री है 37 डिग्री 6, ये है 8 डिग्री 4 04 06 मिनट और ये है 6 डिग्री 45 मिनट और ये वाला है 68 डिग्री 07 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों के पीछे लगेगा ईस्ट और ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। तो ये इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पश्चिमीतम बिंदु गौर माता है, जो 68 डिग्री 7 से शुरू होता है ईस्ट से और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये सबसे भारत का पूर्वीतम बिंदु है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भारत की पूर्व से पश्चिम, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। इसकी टोटल लंबाई है 29-33 किलोमीटर। ये 29-33 किलोमीटर है भारत की जो आपके पूर्व से पश्चिम लंबाई। तो पहले भारत में 29 राज्य हुए थे, अब 28 है। याद रखने के लिए पहले ट्रिक था, लेकिन अब गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। राजस्थान में पहले 33 जिले थे, तो 33 29 33 ये ऐसे याद रह सकता था, लेकिन अभी ध्यान रखना 28 ही राज्य है और 33 जिलों की जगह अब 41 जिले हो गए, ये भी ध्यान रखना राजस्थान के भी। उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है, इसका भी ध्यान रखना। भारत की उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है, ये वाली लंबाई, इसकी तो उल्टी गिनती याद रखना, 1 2 3 और पीछे 4 लग लेना, ये किलोमीटर है, 32-14 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 32-14 किलोमीटर। तो आज आपको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबाई और मुख्य बिंदु बताए, कौन कौन से बिंदु है, कौन से राज्य में स्थित है, इनके बारे में जानकारी दी। आगे अपन भारत का क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे, जनसंख्या भी पढ़ेंगे। क्षेत्रफल और जनसंख्या तो भारत का तो आप भी अपन देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है अभी वर्तमान में, वो ध्यान रखना 32-87-263 वर्ग किलोमीटर। 32-87 ध्यान रखना, ये 32-87-263 वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखना भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। वैसे ये वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना। एक बार आपको वर्ग मील में भी पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रख सकते हो। 12×219 वर्ग मील, ये वर्ग मील में है। तो वर्ग मील और किलोमीटर दोनों में ध्यान रखना। भारत का क्षेत्रफल 32-87-263 वर्ग किलोमीटर में,
और वर्ग मील में 12 गुण 70 219 वर्ग मील, तो इसका भी जानकारी रखना आप। और 2011 की ध्यान रखना, अभी जनगणना होगी आपके 26-27 में, तब तक आपको 2011 के ही डाटा ध्यान रखने हैं। तो भारत की जो 2011 में जनसंख्या थी वो ध्यान रखनी है। भारत की टोटल जनसंख्या 121 121 056 957 3। याद रखने का अच्छा तरीका है, 56 57 को अलग कर दो तो याद रह जाएगा। जैसे 121, पहले तो क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते थे कि 121 करोड़ 122 करोड़ 123 करोड़ ऐसे ऑप्शन आते थे। आजकल ऑप्शन में सभी में 121 करोड़ ही आएगा। फिर डाटा चेंज कर देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत की जनसंख्या 121 056 957 3 है। तो यानी 121, फिर एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 और 56, फिर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 57 3। तो ये ध्यान रखना भारत की जनसंख्या है, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो आज आपको इतना ही बताया जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल बता दिया, जनसंख्या बता दी, भारत का सबसे पूर्वीतम बिंदु बता दिया, पश्चिमीतम बिंदु बता दिया, उत्तरीतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमिका, दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण भूमिका, दक्षिणतम बिंदु, सभी प्रकार के आप पॉइंट बता दिए। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है या आपको कहीं दूसरी किताबों में कहीं अलग पढ़ा है तो आप ज़रूर कमेंट करें नीचे, इसी क्लास के नीचे कमेंट कर दें, या फिर मेरे नीचे मोबाइल नंबर यहाँ दे रखे हैं, इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप आप विथ प्रूफ भेज सकते हैं। लेकिन मैंने जो भी बताए हैं वो परफेक्ट बताए हैं, मैं आपको जो भी बताया हुआ है उसके प्रूफ बताऊंगा। तो इस प्रकार के आपको हमेशा पढ़ना है, और हमेशा जो भी कोई भी आपका डाउट होगा वो आपको नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट में ज़रूर आप पूछें। इससे क्या है, आपकी भी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तो इसी प्रकार आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आप सब ने मेरी क्लास देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।